जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज मैं आपको गोवर्धन पूजा से जुड़ी एक अद्भुत कथा सुनाने जा रहा हूं। इस दिन हमें गौ माता को क्या विशेष भोग अर्पित करना चाहिए जिससे हमारे घर में अपार धन और सुख का आगमन हो सके। इस वीडियो में हम देखेंगे कि गोवर्धन पूजा का महत्व क्या है और इसे मनाने का सही तरीका क्या है। गोवर्धन पूजा कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा को मनाई जाती है जो दिवाली के बाद आती है। इस साल अमावस्या के कारण गोवर्धन पूजा 2 नवंबर को मनाई जाएगी। कहते हैं कि इस दिन गौ माता को अंकुरित अनाज का भोग अर्पित करने से घर में समृद्धि का संचार होता है। इस दिन की पूजा का शुभ मुहूर्त 1 नवंबर को शाम 6:02 से शुरू होगा और इसका समापन 2 नवंबर को रात 8:05 में होगा। इस दिन पूजा करने का शुभ मुहूर्त इस प्रकार है। प्रातःकाल मुहूर्त सुबह 6:32 से 8:39 तक है। विजय मुहूर्त दोपहर 2:07 से लेकर 2:57 तक है। संध्या काल मुहूर्त दोपहर 3:01 से 5:36 तक है और गोदली मुहूर्त शाम 6:03 से लेकर 6:29 तक है। जैसे जैसे गोवर्धन पूजा का दिन नजदीक आता है, भक्तों का उत्साह बढ़ता जाता है। यह दिन केवल धार्मिक उत्सव नहीं है, बल्कि हमारे जीवन के अनेक पहलुओं को एकत्रित करने का अवसर भी है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण की गोवर्धन पर्वत और गायों की पूजा की जाती है और इस पूजा का मुख्य आकर्षण है अन्नकूट का भोग। अन्नकूट का अर्थ है अन्न का ढेर, जो विभिन्न प्रकार के अनाज और पकवानों का मिश्रण है। जब भक्तजन अन्नकूट बनाते हैं तो यह केवल एक व्यंजन नहीं होता, बल्कि एक अनूठी परंपरा का प्रतीक बन जाता है। इसमें शामिल हैं मूंग दाल और बाजरे से बनी खिचड़ी, चावल, पूरी, रोटी, हलवा और भी न जाने क्या क्या। यह हर परिवार में अलग अलग तरीके से बनता है और इसकी खुशबू घर घर में फैल जाती है। क्या आप जानते हैं कि अन्नकूट का महत्व सिर्फ भोजन में नहीं है, यह भक्ति, एकता और प्रेम का प्रतीक है। जब हम एक साथ मिलकर इसे बनाते हैं और बांटते हैं तो यह न केवल हमारे दिलों को जोड़ता है, बल्कि हमें एक परिवार के रूप में भी बांधता है। जैसे ही भगवान को यह भोग अर्पित किया जाता है, हर एक कौर में हम अपनी भक्ति और प्रेम को महसूस करते हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि गोवर्धन पूजा पर चढ़ाए जाने वाले अन्नकूट प्रसाद के 5 विशेष भोग कौन से हैं और उनका क्या महत्व है। यदि आप आज की वीडियो को मिस करते हैं तो आप इस महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित रह जाएंगे जो शायद आपकी जिंदगी बदल दे। तो चलिए जानते हैं अन्नकूट के बारे में। यह नाम से ही स्पष्ट है कि यह विभिन्न प्रकार के अनाजों का एक अनोखा मिश्रण है। इसे तैयार करते समय भक्तजन एक विशेष ध्यान रखते हैं कि इसमें अनेक प्रकार की सब्जियां, दालें और अनाज शामिल हों। अब हम अन्नकूट के भोगों के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले खिचड़ी, जो मूंग दाल और बाजरे से मिलकर बनाई जाती है। यह शरीर को ऊर्जा देती है और इसे भगवान को अर्पित करने से पुण्य की प्राप्ति होती है। दूसरा भोग है खड़ी। यह दही और बेसन से बनी होती है और इसका स्वाद सभी को भाता है। इसे विशेष रूप से परिवार में एकता और प्रेम का प्रतीक माना जाता है। तीसरा भोग है हलवा, जो आटे, घी और चीनी से बनता है। इसका मीठा स्वाद हमारे जीवन में मिठास लाता है और इसे भोग के रूप में अर्पित करना हर भक्त का सपना होता है। चौथा भोग है पूरी। गहराई में तली हुई ये गोलियां हर समारोह का मुख्य आकर्षण होती है। इसे खाने से खुशी का अनुभव होता है और यह हर खुशी के अवसर का हिस्सा होती है। अंत में चावल, जो हर भारतीय थाली का अभिन्न हिस्सा है। यह साधारण दिखता है, लेकिन इसका महत्व अद्वितीय है। इसे अर्पित करने से शांति और समृद्धि का आशीर्वाद मिलता है। इस प्रकार गोवर्धन पूजा के इस विशेष अवसर पर हम सभी को अपनी सामर्थ्य अनुसार भगवान को अन्नकूट का भोग अर्पित करना चाहिए। यह न केवल हमारी भक्ति को दर्शाता है, बल्कि हमारी परंपराओं का प्रतीक भी है। इस तरह से भक्ति और प्रेम का एक अनोखा मिश्रण बनाकर हम सभी भगवान को भोग लगा सकते हैं। आइए जानते हैं अन्नकूट की कथा। बहुत समय पहले जब वृंदावन की हरी भरी वादियां भगवान श्री कृष्ण की लीलाओं से गूंजती थीं, तब वहां के लोग अपने जीवन में आनंदित थे। लेकिन एक दिन जब देवराज इंद्र ने देखा कि ब्रजवासियों ने गोवर्धन पर्वत की पूजा शुरू कर दी है,
तो उनके अहंकार को ठेस पहुंची। इंद्र ने सोचा, यह क्या है? ये लोग मुझे भूल गए हैं। उसने गुस्से में आकर पूरे ब्रज में मूसलधार बारिश भेज दी। जल प्रलय ने वृंदावन को घेर लिया, लेकिन भगवान कृष्ण ने अपनी अद्भुत शक्ति का प्रदर्शन करते हुए गोवर्धन पर्वत को अपनी छोटी अंगुली पर उठाया और समस्त गोकुलवासियों को सुरक्षित स्थान पर ले गए। लेकिन यहां एक अनोखा मोड़ आया। जब सभी भक्त गोवर्धन पर्वत के नीचे इकट्ठा हुए, तब भगवान कृष्ण ने यह महसूस किया कि बारिश की वजह से उनके पास केवल खाद्य सामग्री का एक छोटा सा भंडार है। सभी ने अपनी अपनी सामग्री लाकर एकत्रित की। इस बार यह सिर्फ एक साधारण भोजन नहीं था, यह उनके प्रेम और एकता का प्रतीक बन गया। अचानक एक वृद्ध महिला अपनी झोली में कुछ खास लेकर आई। यह थे उनके हाथ से बने गुड़ के लड्डू। जैसे ही सभी ने इसे चखा, एक अद्भुत स्वाद उनके मुंह में फैल गया। हर किसी की आंखों में चमक आ गई। ऐसा लगा जैसे भगवान कृष्ण ने इस विशेष प्रसाद को अपनी उपस्थिति में स्वीकार किया हो। वृद्धा ने हंसते हुए कहा, ये लड्डू केवल मीठे नहीं, बल्कि प्रेम और भक्ति के प्रतीक हैं। यदि हम सब मिलकर इसे खाएंगे तो यह हमें और भी अधिक एकता में लाएगा। भगवान कृष्ण ने उस वृद्ध महिला की बुद्धिमानी की सराहना की और कहा, यह प्रसाद अब अन्नकूट कहलाएगा। हर वर्ष हम इसे इस दिन मनाएंगे। यह सिर्फ भोज नहीं, बल्कि एकता और प्रेम का पर्व होगा। इस घटना के बाद गोवर्धन पूजा का उत्सव केवल भक्ति का एक माध्यम नहीं रहा, बल्कि यह प्रेम, मित्रता और एकता का पर्व बन गया। गोवर्धन पूजा के दिन भक्तजन अपने आंगन में गोबर से गोवर्धन की आकृति बनाते हैं और उसके चारों ओर रंग बिरंगी सामग्री सजाते हैं। पूजा में विशेष रूप से गुड़ के लड्डू और अन्य पारंपरिक व्यंजन अर्पित किए जाते हैं। कहा जाता है कि इस दिन सच्चे मन से की गई पूजा से न केवल साल भर भगवान श्री कृष्ण की कृपा बनी रहती है, बल्कि परिवार में प्रेम और सौहार्द भी बढ़ता है। इस कहानी में यदि कोई सच्चे मन से सुने तो उसके जीवन के सभी कष्ट समाप्त हो सकते हैं। हर भक्त का मनोकामना पूर्ण होती है। मथुरा के गोवर्धन पर्वत पर हर साल भक्तों की भीड़ इस बात का प्रमाण है कि यह पर्वत आस्था और भक्ति का प्रतीक बन चुका है। यहां से कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं लौटता और यह विश्वास हमेशा जीवित रहता है कि गोवर्धन की पूजा से हर मनोकामना पूरी होती है। तो चलिए, इस वीडियो में हम जानेंगे कि गोवर्धन पूजा की विधि क्या है और इसके पीछे की प्रेरणा क्या है, ताकि हम सभी समझ सकें अब इनकी पूजा क्यों होती है। मित्रों, आज हम जानेंगे गोवर्धन पर्वत की पूजा के पीछे की अद्भुत कथा। एक समय की बात है जब धरती पर देवताओं और असुरों के बीच निरंतर संघर्ष होता था। इस संघर्ष में धरती का संतुलन बिगड़ रहा था। इसी बीच भगवान श्री कृष्ण ने इस समस्या का समाधान खोजने का निश्चय किया। उन्होंने देखा कि धरती पर एक अद्भुत पर्वत है, गोवर्धन पर्वत, जो अपनी विशालता और सुंदरता के लिए प्रसिद्ध था। कथानक के अनुसार जब भगवान श्री कृष्ण ने अवतार लिया, तब उन्होंने अपनी प्रेयसी राधा जी से कहा, प्रिया, मैं तुम्हारे बिना पृथ्वी पर रहने की कल्पना भी नहीं कर सकता। यदि तुम मेरे साथ आओ तो मैं एक पर्वत की रचना करूंगा जो तुम्हारी याद दिलाएगा। राधा जी ने कहा, लेकिन मुझे तो वृंदावन, यमुना और गोवर्धन पर्वत के बिना नहीं रहना है। तब भगवान कृष्ण ने अपने हृदय से एक तेज निकाला जो पर्वत के रूप में परिवर्तित हो गया। गोवर्धन पर्वत की ऊंचाई तब 300 मीटर थी और उसकी सुंदरता अद्वितीय थी। मित्रों, किसी समय एक ऋषि ने गोवर्धन पर्वत को श्राप दिया कि वह प्रतिदिन तिल तिल कर घटता जाएगा। यह सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत को समझाया कि तुम एक अद्भुत रूप हो, इसलिए तुम्हारी पूजा होनी चाहिए। यह पर्वत सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करने में सक्षम है। इसलिए उन्होंने सभी को गोवर्धन की पूजा करने के लिए प्रेरित किया। कई वर्षों बाद इंद्रदेव ने गोवर्धन पर्वत और उसके भक्तों को दंडित करने का निर्णय लिया। उन्होंने भयंकर बारिश भेजी। तब भगवान श्री कृष्ण ने अपनी छोटी अंगुली पर गोवर्धन पर्वत को उठाया और 3 दिन तक उसे सुरक्षित रखा। यह अद्भुत लीला सभी के लिए चमत्कारिक साबित हुई। जब हनुमान जी ने गोवर्धन पर्वत को हिमालय से उठाकर समुद्र में डाल दिया, लेकिन गोवर्धन पर्वत निराश हो गए क्योंकि वह अपने माता पिता से दूर हो गए थे। हनुमान जी ने उन्हें आश्वासन दिया
कि द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण तुम्हारी पूजा करेंगे और तुम्हें अपने भक्तों का प्यार प्राप्त होगा। इस प्रकार गोवर्धन पर्वत को पूजा के लिए विशेष माना जाता है। जो व्यक्ति गोवर्धन की परिक्रमा करता है उसकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं और धन की कमी नहीं होती। महाभारत काल में गोवर्धन पर्वत की ऊंचाई धीरे धीरे घटती गई, लेकिन उसकी महिमा और महत्व सदैव बना रहा। अंत में अगर कोई भी व्यक्ति सच्चे मन से गोवर्धन की पूजा करता है या कथा को सुनता है तो उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। ऐसा माना जाता है कि गोवर्धन पर्वत भगवान विष्णु का स्वरूप है और इसके प्रति श्रद्धा रखने से भक्तों को विशेष कृपा प्राप्त होती है। प्रिय माता और बहनों, आप सभी से अनुरोध है कि इस कथा को अपने दोस्तों और परिवार के साथ साझा करें ताकि सभी को गोवर्धन पर्वत की महिमा का ज्ञान हो सके।